मेहनत में इतना ट्राई करो, हारने के बाद पुनः ट्राई करो। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। मेरे कुंभ राशि के जातकों, आपने पिछले 5 वर्षों से केवल कष्ट ही पाया है, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है और आप साढ़े साती के 2 चरण पार कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, आप यह समझने का प्रयास करिएगा कि इस समय शनिदेव आपके द्वितीय भाव में गति कर रहे हैं और दूसरा स्थान, जो दूसरा घर होता है, वह धन भाव होता है। यह आपके कुटुंब का स्थान भी होता है, यह आपके वाणी का स्थान भी होता है। शनिदेव मकर राशि पे आए थे, तभी से आपके ऊपर साढ़े साती शुरू हो गई थी। अब आपका प्रथम चरण शुरू होगा तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो गए थे। आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों खराब होना शुरू हो गया था। आपके घर परिवार में कलह बढ़नी शुरू हो गई थी। यह सब आपने प्रथम चरण में देखा होगा। और जब शनिदेव कुंभ राशि पर आए तो यह उनका स्वयं का घर है, किंतु तब भी आपकी परेशानियां कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गईं। एक समस्या खत्म नहीं होती थी कि दूसरी समस्या आकर आपके सामने खड़ी हो जाती थी। शनिदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह उनका खुद का घर था और खुद के घर के होने के बावजूद उन्होंने आपसे बहुत कठिन परिश्रम करवाया। क्योंकि शनिदेव किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। उन्होंने भगवान शंकर तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने सबसे पहले आपकी मनोदशा को खराब किया। शनिदेव न्याय फल दाता है और इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता सूर्य देव तक को नहीं छोड़ा, तो ये हम आम मनुष्यों को क्या ही छोड़ेंगे। दूसरे चरण में शनिदेव की साढ़े साती एकदम पीक पर होती है और यह समय सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। इस समय शनिदेव सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा साढ़े साती के दौरान आपका जिस भी क्षेत्र में अधिक मोह था, शनिदेव ने सबसे पहले वो मोह आपसे तुड़वाया है। यदि आपका अपने शरीर के ऊपर बहुत मोह था तो आपने देखा होगा इस समय आपके बाल झड़ना शुरू हो गए होंगे, आपका स्वास्थ्य खराब रहना शुरू हो गया होगा। यदि आपका आपके किसी मित्र के प्रति बहुत अधिक मोह था तो शनिदेव ने आपकी और उसकी दुश्मनी करवा दी होगी। यदि आपका और आपके परिवार के बीच में बहुत अधिक मोह था तो शनिदेव ने आपका और आपके परिवार के बीच कलह करवा दी होगी। क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय देवता है और जिस भी क्षेत्र में आपको मोह होता है शनिदेव उसको भंग करने का कार्य करते हैं। जब शनिदेव द्वितीय चरण में थे तो आप जो भी कार्य करते थे उसके असफल होने के चांसेस 90% थे। आपकी मनोदशा एकदम खराब हो गई थी, किंतु अब घबराने की बात नहीं है। और हाँ, ये याद रहे कि अभी आपके ऊपर से साढ़े साती हटी भी नहीं है, किंतु तीसरा चरण उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा जितना कि दूसरा और प्रथम चरण था। क्योंकि आपने किसी ना किसी के मुंह से अवश्य सुना होगा कि उतरती हुई साढ़े साती सब कुछ लौटा कर जाती है। अब बात करें तृतीय चरण की, तो शनिदेव महाराज आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बदलाव लेकर आए हैं। इस समय शनिदेव आपके धन भाव पर विराजमान है और पिछले 5 सालों तक आपने ये देखा होगा कि शनिदेव महाराज ने आपको एक एक फूटी कौड़ी के लिए तरसाया था, आपको धन शून्य कर दिया था, किंतु अब वह इस समय आपको धन देते नजर आएंगे। कुटुंब परिवार में आपने पिछले 5 सालों तक केवल परेशानियां ही और कलह ही देखा था, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में प्रेम स्नेह बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग आपका घर में सम्मान करना शुरू कर देंगे। लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो धीरे धीरे आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी जो अभी तक कटु हो गई थी वो एकदम मधुर हो जाएगी। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। कुल मिला के शनिदेव महाराज आपको वो सब चीजें लौटाने जा रहे हैं जो उन्होंने 5 साल पहले आपसे छीनी थी। साढ़े साती मनुष्य के जीवन में केवल कष्ट देने नहीं आती, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने आती है और शनिदेव ने आपको पिछले 5 सालों से केवल मजबूत ही बनाया है। कहा जाता है शनिदेव किसी राशि पर पूरे 30 साल बाद आते हैं और जब आते हैं तो पाई पाई का हिसाब करके जाते हैं। इसीलिए शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव साढ़े साती के दौरान शुरुआती 5 सालों पर मनुष्यों को पीड़ा देते हैं और अंतिम 2.5 साल जो भी उन्होंने डैमेज किया होता है उसको रिपेयर करने का कार्य करते हैं। आपकी जो मानसिक स्थिति 5 सालों में खराब हो गई थी वो अब धीरे धीरे सुधरने लगेगी और आर्थिक क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ था आप देखेंगे वह सब पुनः जो भी नुकसान हुआ था उससे अधिक आपको धन प्राप्त होगा। जाते जाते शनिदेव महाराज आपको बहुत बड़ा उपहार देकर जाएंगे। यदि आप भूमि भवन
वाहन, गाड़ी या घोड़ा कुछ भी खरीदने या बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको यह कार्य अब होते हुए नजर आएंगे। यदि आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। इसके बाद मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ उन उपायों को आप अवश्य करिए, क्योंकि इन उपायों को करने के उपरांत आपके ऊपर शनि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले आपको ओम शनि शनिचराय नमः का पाठ करना है और तेल में तली हुई चीजों का दान करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी, कपट आप कभी मत करना, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव इससे बहुत रुष्ट होते हैं। शनिदेव को बेईमानी और कपट 1% का बर्दाश्त नहीं होता है। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी शनि की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ेगा और आपके ऊपर 7.5 चल भी रही है तो इस दौरान वो आपको सबसे अधिक कष्ट देंगे। सेहत को नजरअंदाज ना करें। आप देखेंगे महीने के अंत में आपको राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं